ओके जी, आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल हमने कौन सी की थी? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, एक फंक्शन था हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करके हमारे पास जो एक दूसरा फंक्शन आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता था, याद है? फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है जिनकी स्लोप सेम होती है, जिनकी स्लोप जो है वो सेम होती है, और वही स्लोप होती है जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट। लेना वो दुख तकलीफ। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात। चलो, अब आज हम जो करने वाले हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें एक फंक्शन को किस लिमिट में इंटीग्रेट करना है। क्या हमें किस एक फंक्शन को किस लिमिट में इंटीग्रेट करना है? ठीक है, मान लो मेरे पास वही फंक्शन है जो हमने कल एग्जांपल ली थी, लेट्स से y = 2। उसकी इंटीग्रेशन क्या आई, पहले समझते हैं ना इसको बढ़िया तरीके से, एक बार समझेंगे, फंडा बनाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। मेरे पास y डैश जिसको हमने लिखा था इक्वल टू 2 आया था, उससे फंक्शन मेरे पास क्या इंटीग्रेट करके क्या आएगा इसको? 2x 2x प्लस सी। ठीक है, प्लस सी इसलिए था क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स था। अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई इंटीग्रेशन करो, 2x का ग्राफ ये बन गया, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए फ्रॉम, मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से फ्रॉम 0 से 2, x की वैल्यू फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, y = टू, ये ग्राफ किसका है? y = 2x 2x का। तो y = 2x की डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक डिफाइंड इंटीग्रेशन, एक लिमिटेड इंटीग्रेशन करनी है, मतलब उसको जोड़ना है, टुकड़ों को इकट्ठा करके उसको इंटीग्रेट करना है, एक एक सिंगल पीस बनाना है फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जब मैं उसको इकट्ठा करूंगा, छोटे छोटे हिस्सों को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो वो इस ग्राफ के नीचे का एरिया आ जाएगा, एरिया एरिया बन अंडर द कर्व आ जाएगा। जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। बताना जरा कितना एरिया अंडर कर्व इसका, बता सकते हो मेरे को? कि ग्राफ ये है इसका, y = 2x का है, कैन यू टेल मी? अगर x = 2 है इधर, तो y कितना होगा? 4 क्योंकि y = 2x है। हाँ के ना? यस सर। एरिया बताओ Yes, sir. इसका। 2 दिस एरिया इज 4। ट्रायंगल है ना, हाफ इनटू हाफ इनटू इनटू Sir, yes. 4 हो गया, एरिया इज 4। ठीक है, और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं और उसको लिमिट, उसको ना रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx फ्रॉम, कहां से कहां किया? 0 से 0 to 2। 0 से 2 पे किया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे मेरे पास 2x आएगा। लिमिट्स डालनी है आपने, इसको बोलते हैं लिमिट्स। सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेने का। इसको क्या बोलते हैं? लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। ये है लोअर, जो लोअर लो साइड पे है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो अपर ऊपर ऊपर चढ़ के बैठी है लिमिट, दैट इज अपर लिमिट। 0 से 2 तक डालनी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पुट कैसे करते हैं लिमिट को? 2 तो एज इट इज रख लो इसको, ये वाला 2 एज इट इज रखी है मैंने, ये वाला ब्रैकेट में x है फ्रॉम 0 to 2। एक बार x में अपर लिमिट डालेंगे और दूसरी बार लोअर लिमिट। तो 2 Lower. अपर लिमिट डालेंगे। कौन है अपर लिमिट? 2 माइनस लोअर लिमिट कौन है? 0 क्या आ गया? 4 - 0 4 - 0 दैट इज 4। तो वही बता दिया उसने, एरिया बता दिया। यस सर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बताती है? एरिया Area. अंडर एरिया। एरिया अंडर द कर्व, बिल्कुल। डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम है अपने को एरिया अंडर द कर्व बताना, डिफरेंशिएशन अपने को स्लोप बताता। देखो हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए थे ग्राफ्स में, एक था स्लोप, दूसरा था एरिया Area. एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? तो स्लोप हमें किस मैथमेटिकल फंक्शन से मिलती है? डिफरेंशिएशन और एरिया कौन दे रहा है? इंटीग्रेशन तो ये कैलकुलस, कैलकुलस मैंने बोला। Differentiation. हाँ जी, हाँ सीन, नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है ना सीन। कहाँ से है सीन? Sir, मैं अमलो. हम लो, अच्छा ठीक है। नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा है?
ब्रॉडबैंड है या जियो वीओ है कोई? आई वुड सजेस्ट, अगर तेरे को तो नहीं प्रॉब्लम आती सुनने में, मेरी आवाज तो नहीं ऐसे आती, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं सुनता ना? सर नो। अच्छा फिर ठीक है, चल तेरे को सही सुनना चाहिए। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, डिफरेंशिएशन। मेरे पास इसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? Calculus. कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीजें आती हैं, कौन कौन? Differentiation and Differentiation and integration. integration. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ने क्या बताया? Slope. Slope. इंटीग्रेशन ने क्या बताया? Area under the curve. एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन कौन सी वाली है? ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक? नो सर। चलो अब हम इसको सारे को लिखते हैं। सर जो अपर लिमिट है उसका कैसे पता लगेगा कि क्या लेनी है? नहीं, उसका पता नहीं, वो दी होगी हमें। ठीक है, हाँ जी, हम खुद से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लेते, अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, डंडी के ऊपर डाला होगा। चलो जी, लिखना शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले तो सिंबल, मतलब इसका ऐसे लिख लो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है, लेट्स से f, तो फंक्शन f ऑफ x dx, उसको इंटीग्रेट करना है एक डिफाइंड लिमिट्स में, और वो डिफाइंड लिमिट्स है लेट्स से a से लेके b। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये हमें पता है। ये जो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, fx। अब लेट्स से इसको इंटीग्रेट करके मेरे पास जो फंक्शन आया, मान लो वो आया f, कैपिटल fx, कुछ भी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल f, छोटा f, g ले लो, कुछ भी ले लो, h ले लो, मर्जी हो तो। ठीक है, तो फंक्शन है ना f से स्टार्ट होता है, इसलिए f ही ले लिया। तो f ऑफ x को इंटीग्रेट करके एक दूसरा फंक्शन आया, कैपिटल f ऑफ x, राइट। लेकिन इसको हमने क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है इसमें a से लेके b तक। तो जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो हम कैसे पुट करेंगे? पहले f ऑफ कौन सी लिमिट? Upper. अपर। f ऑफ b फाइंड करेंगे, माइनस f ऑफ Lower Lower limit. limit. लोअर लिमिट। ये f मल्टीप्लाई में नहीं है x के। किस किस को लग रहा है f मल्टीप्लाई में है? आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग f विद x, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, उसको ऐसा लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ x। ओके, चलो इन सब के मतलब लिख लो। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, this is function of x, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, लिख लिया। चलो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, पहले एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं कि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताती है, एरिया अंडर द कर्व। इसको स्टार पॉइंट में लिख लो। कोई बोला था बीच में ना? सर मैं बोला था प्रणव। हाँ जी, बोलो। सर इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसे f b माइनस f a को? ओहो, गलत सुन ले, हाले एग्जांपल तो कर ले, टेंशन मत ले, चीज की टेंशन लेने का। फिजिक्स में तो टेंशन क्या रहने का, टेंशन फ्री, वहां के ना। यस सर। किसी को टेंशन होती है फिजिक्स की? मतलब ऐसे तो होती यस है। सर। हाँ जी, यस सर, होती है। ऑब्वियसली ऐसे तो होती होगी, होती है सर। यस लेकिन उस टेंशन को दूर कैसे करें? प्रैक्टिस। यस सर। ना, एक सिंपल तरीका टेंशन दूर करने का, पढ़ाई की टेंशन दूर करने का क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना। वैसे तो फिर बायो की, केमिस्ट्री की भी होती होगी, नहीं? नो सर। नो सर। होती है सर। सर मुझे होती है सर। होती है ना। केमिस्ट्री की होती है बस। ये नो वाला बताना जरा, कौन था?
ले हाथ दो, डांटूंगा नहीं या तो किस सब्जेक्ट की? किसने बोला? आरजा ने बोला था ना, नो सर। Yes, sir. आरजा कितने आए थे इस बार बायो में मार्क्स? So 175. 175। और ये किस में थे? So botany. और जू में? So 160. 160। अरे कहाँ गए नंबर ये? Sir, silly, stupid mistakes. अच्छा ठीक है। और केमिस्ट्री में So chemistry में डर लगता है. डर लगता है? Yes, sir. कितने आए थे? Sir इसमें थे 155. 155। फिजिक्स में? So 100। physics में नहीं sir. सिर्फ 140 की पता नहीं 139 थे. चलो राउंड कर लेते हैं उसको 140। अब तो फिर फोड़ा तो है तुमने फिजिक्स? नहीं सर. मतलब 120 प्लस, तो मतलब तुम लोगों ने क्या कर दिया फिजिक्स को? फोड़ दिया। बट सर अभी तो एक चैप्टर का हुआ था ना टेस्ट सिर्फ। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. एक चैप्टर भी नहीं था, आधा ही था तो। लेकिन क्या अच्छा। करना है तुम लोगों ने, इस चीज को मेंटेन रखना है। क्या रखना है? मेंटेन। अच्छा तुम लोगों ने अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी ना अभी से, या मतलब Yes. लास्ट दिन की वेटिंग Yes, sir. कर दी शुरू. सर कर दी ना? हाँ। केमिस्ट्री सीम्स मोस्ट डिफिकल्ट। अरे तुम लोग को बताऊं, Yes sir. फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। Yes, sir. Physics से Yes ज्यादा. sir. अरे अजीब है यार तुम लोग तो। सर उसमें मॉडल्स बहुत हैं, इक्वेशन Sir, yes. वगैरह. यस सर केमिस्ट्री के Yes, sir. न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बहुत है. सर भी तो एटम वाला चल रहा है तो वो थोड़ा मुश्किल है। क्या 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 दोबारा बताना? एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। मुश्किल से होती है. सर अब क्वांटम मॉडल आ गया। सर फिजिक्स फिर भी थोड़ी मतलब चिल लगती है बट केमिस्ट्री ऐसे थोड़ा टफ लग रही है। Yes sir. सर उसमें कांस्टेंट्स वगैरह भी बहुत हैं. अरे कोई बात नहीं, देखो हाँ कर लो इंजन। देखो टेंशन नहीं लेने का, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, कोई टेंशन लेने का। खासकर फिजिक्स में तो अगर कोई तुम लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, देन डू लेट मी नो। हाँ कि ना? मेरे को बताओगे कि नहीं बताओगे? Yes, sir. यस सर। तो अगर केमिस्ट्री में भी आती है, बायो में भी आती है, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आती है तो शेयर विद मी, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को तरीका बताऊंगा कि कैसे उस चीज से सुलझा जा सकता है, उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम को, राइट? अगर कोई टेक्निकल चीज होगी तो ऑब्वियसली आई गाइड यू कि हाँ तुम लोग सर से बात करो, है ना? तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली टॉक टू द टीचर, है ना? तभी चीजें हल होंगी, है ना? वैसे कोई मतलब कोई दिक्कत आती है कि अदर देन टेक्निकल चीजें, तो डू लेट मी नो। मतलब मैं तुम लोगों को फिर गाइड करूंगा प्रॉपर्ली कि कैसे तुम लोग उस सिचुएशन को जो है वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है? बाकी तो मेहनत तो मांगता ही है ना। तुम लोग मेडिकल चूज किया तुम लोगों ने, तो ऑब्वियसली मेहनत तो जो है वो लगेगी। इट इज नॉट, यू कैन नॉट बाईपास मेहनत टू गेट अ गुड रैंक एंड अ गुड कॉलेज एंड अ गुड डिग्री एंड अ गुड फेम। हाँ कि ना? 1-2 साल बाद जब तुम लोग कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग वेनिंग होगी, है ना? जब 2-4 साल उसके बाद प्रैक्टिस के निकलेंगे, 5 साल बाद एक एक इज्जत कमाओगे, है ना? तुम लोगों को आते जाते इधर उधर से लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, है ना? वो चीज सुननी है, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. है ना? वो चीज सुनने में एक अलग सा आनंद है ना। सर तो उस चीज को सुनने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वो चीज अगर हमें सुननी है ना, तो ऐसे ही नहीं है ना? हर एक कोई अगर वो चीज मतलब सुनना हर एक कोई चाहता है, लेकिन हर एक को वो चीज मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कोई मेहनत नहीं कर पाता उतनी, या अगर मेहनत भी करता है उतनी स्मार्टली जो है वो नहीं कर पाता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, है ना? कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, उसको चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। इन सब चीजों की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करने में, ठीक है? तो वो गाइडेंस जो है वो प्रॉपर तुम लोगों को मिल रही है ना? किसी को कोई, तभी मैं बोलता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो लेट मी नो,
है ना। आई ट्राई कि तुम लोगों की जल्दी से जल्दी वो दिक्कत जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो चुप के बैठे रहोगे तो जो चीजें हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी आगे, और फिर यू वोंट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स, तो वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो बी ओपन, है ना, कुछ भी हो तो झट से बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत आती है डाउट क्लास जरूर अटेंड किया करो, कोई भी दिक्कत आती है, एक छोटा सा भी डाउट है तो अटेंड किया करो, ठीक है। पूछ के चाहे लीव कर दिया, पूछ देखो डाउट अगर कोई, कई बार ये होता है एक डाउट है यार काहे के लिए क्लास लगाए, नहीं ना, क्लास लगाओ, एक डाउट पूछो और फिर टीचर से पूछ के निकल जाओ कि हाँ सर मेरे तो डाउट्स होगा, मैं निकल जाऊँ, ठीक है। नो वन वुड स्टॉप यू, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ जी, तो समझे बात, ठीक है। यस सर। तो जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तुम लोग भी आगे डॉक्टर बनोगे, एक्सपेक्ट करोगे ये चीज कि अगर कोई पेशेंट आता है हम भी डॉक्टर के पास अगर टाइमली जाएं तो टाइमली इलाज हो जाता है। Yes. अगर हम बीमारी है ना, बीमारी हमें बहुत देर से हम लेट जाते हैं तो इलाज में प्रॉब्लम आती है। Yes. सर। वही चीज यहाँ पे भी है, अगर कुछ तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर से टाइमली डिस्कस करोगे तो टाइमली सॉल्व हो जाएंगी, चीजें हल हो जाएंगी, हाँ के ना, ठीक है। बहुत लेट करोगे, एक महीना सर, कई बार क्या होता है बच्चे 2 महीने बाद, सर मैं पिछले 2 महीने से पढ़ नहीं रहा, अच्छा मैं बड़ी जल्दी बता दिया, प्रॉब्लम क्या है सर, बस मन नहीं था, है ना, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन है ना, कोई मतलब, खैर मेडिकल में वैसे ये प्रॉब्लम जनरली कम आती है ना, लेकिन नॉन मेडिकल वाले तो जनरली करते हैं, है ना, मन नहीं था। लेकिन मेडिकल में भी होता है, देखो हर तरह के बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स, ये मन ना करना करना, ये सब चीजें जो वेरी करती रहेंगी, कभी तुम लोगों का मन करेगा, कभी मोटिवेशन लेवल अप होगा, कभी कम होगा, तो इन सब चीजों से जो है मतलब कंट्रोल में रखना अपने चीजें, हाँ कि ना, रखोगे। यस सर। ठीक है जी, बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें? एरिया यस, gives the area under the curve between the given limits, ठीक है। चलो सर, उसमें बायो से ज्यादा रखता है फॉर्मूला, किसमें बायो से ज्यादा रखता है जो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी एग्जांपल्स, केमिस्ट्री में। अरे सही, पता क्या है तुम लोगों का ना, सबसे देखो बायो तो मतलब यूं समझ लो तुम लोग इग्नोर मार ही नहीं सकते, और केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स तो लास्ट में आता है बेचारा, ठीक है। तो वो तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स इज द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट। तो केमिस्ट्री को भी तुम लोग ना इग्नोर मत मारना कि हाँ यार मुश्किल है तो छोड़ देते, नहीं यार, केमिस्ट्री जो है आसान आता है, पेपर भी आसान आता है और स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मतलब दूसरे नंबर पे है, फिजिक्स से ज्यादा है, बायो सबसे ज्यादा है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो चाहे फिजिक्स आसान लग रही हो तुम लोगों को, केमिस्ट्री मुश्किल लग रही हो, लेकिन केमिस्ट्री को मतलब यू कांट साइड लाइन दैट। सर अभी तो मोशन चैप्टर चल रहा है, वो हमने पहले किया हुआ है, इसीलिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें। किसमें? मोशन चैप्टर में अभी हाँ फिजिक्स में हाँ हाँ, बाकी तो सब है मतलब, और वैसे भी देखो सिलेबस अभी ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है, ठीक है। और मोशन में खैर चलो, ये कैलकुलस वगैरह तो ये तो नई चीज है तुम लोगों के लिए, है ना। ग्राफ्स में भी हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो नए कंसेप्ट हैं। अब जो टेस्ट होगा उसमें ध्यान से पढ़ के आना, थियरी ढंग से, मतलब थियरी की एक एक लाइन जो है वो तुम लोगों के दिमाग में घुसी होनी चाहिए, तब तुम लोग स्कोर कर पाओगे ग्राफ्स में। जो बच्चा ग्राफ्स को रट्टे के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, गारंटी से मैं तुम लोगों को बताता हूँ उड़ोगे टेस्ट में, ठीक है। इसलिए ग्राफ्स
को रिवाइज जब करोगे तुम लोग तो उसके कंसेप्ट जो हमने क्लास में किए, एक एक लाइन जो मैंने बोली थी क्लास में, ठीक है, उसको हमने लिखी थी जो क्लास में, राइट, तो वो तुम लोगों ने ढंग से पढ़नी है, ढंग से उसको रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट्स को, राइट। कोई भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कोई पार्ट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देखो उसकी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। चलो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx फ्रॉम 0 से 3। आंसर भेजना है। करेक्ट सक्षम अमृत, श्रेया ना, अरे श्रेया ठीक है, जसलीन, विद्योत्मा, अंशिका, असीम, गड़बड़ रे, एक्सक्यूज मी सर, संजय, आशिनो, मंजोत, करेक्ट। हाँ जी, इंटीग्रेशन करते हैं और इस यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई फर्क होगा जिससे हम करते हैं? नहीं, इंटीग्रेशन वैसे ही करनी है, इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम है, बस हमें लास्ट में लिमिट्स पुट करनी है। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक, ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे सारे इधर, आइज ऑन दी बोर्ड, बोर्ड नहीं स्क्रीन। तो इधर क्या होगा, 2x की इंटीग्रेशन क्या है, 2 तो बाहर निकलेगा, हाँ के ना? यस सर। x की इंटीग्रेशन बताओ। x स्क्वायर बाय 2 2 into x square by 2 from 0 to 3, 2 2 उड़ेगा, यस सर। तो ये आएगा x square from 0 to 3। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। अच्छा पहले कौन सी लिमिट? 3 अपर लिमिट। अपर कौन है? 3 3 की किसकी जगह डालना है? 3 x की जगह x की जगह, तो 3 की जगह नहीं, x की जगह मैंने 3 डाला, उसका क्या है? स्क्वायर माइनस, फिर कौन डालना है? 0 उसका स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, तो ये आंसर आ गया 9। 9। चमक गया? यस सर। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x square from -1 to +1। सर यही तो क्या क्वेश्चन? हाँ जी, dx लगा लो। सक्षम करेक्ट, श्रेया ना, अविना, मंजोत ना, आशी करेक्ट, असीम ना, अमृत करेक्ट, कनू नो, दृष्टि नो, निश्चय करेक्ट, जसलीन करेक्ट, हरनूर करेक्ट, अंचल करेक्ट, अनुष्ठा, प्रणव, वनिष्का करेक्ट, परियंशिका। बहुत बार अनिष्का निकलता है। विद्योत्मा, जसमीत, अर्शदीप, नो, आरजा करेक्ट, गुनगुन करेक्ट, मनराज करेक्ट, हैरी नो, कोयना नो, जीनत करेक्ट, श्रेया, अनिरुद्ध करेक्ट। अरे यार एक ही बार भेजा करो। अरे नो, सही करेक्ट, अनन्या नो। तुम लोग इधर झोल कर रहे हो रे। अच्छा चलो इधर देखेंगे अभी। अरे चंचल x की वैल्यू डालनी है, x की फॉर्म में क्यों भेज दिया? ध्यान देंगे अब इधर, आईज ऑन द स्क्रीन। 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, x क्यूब by 3 राइट, x 3/3, और ये 3 3 उड़ेगा, yes sir यस सर। 0 नहीं, -1 to +1, ठीक है। +1 तो मुझे x क्यूब में बेसिकली डालना है -1 से +1। तो अभी क्या करेंगे, लिमिट्स डालेंगे। yes sir पहले लिमिट ऊपर वाली कितनी है? +1 +1 का क्यूब, होल क्यूब फिर फॉर्मूले का माइनस -1 का क्यूब राइट,
ये फॉर्मूले का माइनस लिखना है, भूलना नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने आंसर जो है 1 minus वन minus 1. माइनस -1 वन जाएगा। 1 + 1 2 कुछ लोगों ने आंसर जो है 0 भेजा, पता नहीं, या तो ये क्यूब क्या कर दिया पता नहीं, आई डोंट नो, फॉर्मूले का माइनस गड़बड़ की है या इधर कुछ कर दिया, उड़ा दिए ये 1 और 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इधर? 2 ये तो पता होगा ना तुम लोगों को, -1 का क्यूब -1 होता है। यस Yes. कोई ऐसा पीस जिसको नहीं पता बता दो, कोई टक्कर नहीं, बता दूंगा मैं कैसे होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx from 0 to pi/2। अमृत ना सक्षम करेक्ट। अरे प्रणव वैल्यू डाल रहे, भूमि करेक्ट, अंशुल ना, मंजोत ना, आशी वैल्यू। अरे कॉस में आंसर मत भेजो। pi/2 कितना होता है? 90 90 डिग्री। तो अगर साइन कॉस कुछ 90 डिग्री आ रहा है, उसकी वैल्यू डाल के आंसर एक नंबर आएगा, वो भेजना है मेरे को, ठीक है। अमृतपाल का मैंने बता दिया था, नहीं है। हाँ, तनु नो, जसमीत वैल्यू डाल लो, अरीन नो, समृत नो, निश्चय नो, अमृत नो, प्रणव करेक्ट। अरे निश्चय इधर सी नहीं आता रे साथ में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में साथ में सी नहीं लिखना, ठीक है। हम सी लिख रहे हैं इधर साथ में, नहीं लिख रहे। No sir. उसका एक सिंपल रीजन भी है, बताऊं? बताऊं कि चलेगा ऐसी? क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, इसलिए पहले हमारा इंडेफिनिट था तो हमें ऐड करना था कुछ, यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने। अभी डिफाइन कर दिया। अच्छा, वैसे भी अगर मैं लिमिट डालता हूँ, मान लो जैसे सपोज मेरे पास 2x की इंटीग्रेशन थी, ठीक है, फ्रॉम लेट्स से कुछ 0 से 1, तो 2x की इंटीग्रेशन क्या आई? x²। अगर मैं c लिखता हूँ, इधर लिख लेते हैं, चलो x² + c फ्रॉम 0 to 1। पहले अपर लिमिट डालेंगे, क्या आएगा? 1 + c, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 + c, c उड़ेगा, आंसर क्या आएगा? 1 c कट जाता है, इसलिए अपने को c डालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। चमका, यस सर। जो लोग सो रहे हैं उनको चमका। So pi/2 की वैल्यू 90 पे से होगी। pi/2 90 होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस cos माइनस cos x फ्रॉम 0 to pi/2। माइनस बाहर निकालने हैं ना, तंग करेगा हमें अंदर, बाहर निकाल ले, बाहर ही निकाल लेते हैं, माइनस cos x 0 से pi/2। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस तो बाहर ही है, चलो cos में पहले कौन सी लिमिट डालेंगे? अपर pi/2 cos pi/2, फिर माइनस cos 0 0 cos pi/2 कितना होता है? 90 सॉरी 0। हाँ, cos 90 कितना होता है? मतलब pi/2 is 90, right? And cos 90 is 0। तो माइनस 0 माइनस cos 0 is 1। आंसर कितना आ गया? 1। चमका, यस सर। yes sir excuse me sir बताइए sir pi/2 90 कैसे? पाई कितना होता है? 22/7 अरे पाई रेडियन कितने डिग्री होता है?
सर 180 पता नहीं सर, ये मुझे भी नहीं समझ आया था कि पाई बाय 2 90 कैसे आया। ओले, कैसे हो गया, तुम लोग को बताया नहीं, पहली बार सुना तुम लोग ने? बताया था सर। सर आपने आया बताया था। था सर पाई रेडियन 180। ये एक होती है चीज पाई, जो हमें पता है क्या होती है 22/7, 22/7। ये होता है रेट। ये एक हम जब एंगल बताते हैं, एंगल का वो क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट, रेडियन। ये पता है को रेडियन होता है। यस सर आगे। यस सर। हाँ, इसको ये कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, हाँ कि ना? 180 डिग्री। यस यस सर। सर। और ये पाई डिफरेंट है ना? सेम है सर। सर सेम है। सेम है सर। सेम है, बताया था ना मैंने। यस Yes, सर। sir. क्या बताया था, दुनिया में एक ही पाई एग्जिस्ट पाई करता है। एक ही पाई एक ही पाई होता है। एक ही पाई होता है, ठीक है, और वो वही है पाई। मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7 रेडियन इज 180 डिग्री, हाँ के ना? यस 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 सर। ठीक है, तो पाई/2 रेडियन कितने हो जाएगा डिग्री? 90। 90 डिग्री। डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट में था x² ऊपर अपर लिमिट 3 थी, नीचे 0 थी, तो फिर हमने 3 का स्क्वायर किया था जो बेसिकली x⁻² था। फिर यहाँ पे हमने cos मल्टीप्लाई बाय पाई/2 कैसे कर दिया? अरे cos मल्टीप्लाई नहीं है पाई/2 बृष्टि। मतलब सर वही cos पाई/2 वैल्यू cos की सर, हमने फिर मतलब ऐसे क्यों किया सर? बृष्टि जी यस एक बात सर। बताइए, जब हम लिखते हैं cos 30 डिग्री कितना होता है ये, यस सर। कितना होता है ये? cos 30 डिग्री √2 हाँ जी, रूट √3/2। इसका मतलब क्या ये होता है कि cos into 30 डिग्री होता है ये? नो सर। दिस इज cos ऑफ 30 डिग्री। cos एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें एक नंबर डाल लो, मतलब यूं समझ लो एक जादुई जब बक्सा है cos या sin या tan, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, उसमें हम एक नंबर डालते हैं, वो दूसरा बाहर निकाल के दे देता है। सर ये तो मेरे को समझ आ गया सर, मेरा डाउट दूसरा था, जैसे हम दोबारा तो बोलो हमें एक बार, एक सेकंड। फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, हाँ बोलो। यस सर, इसमें हमने लिखा है x², इसके बाहर हमने लिखा है अपर पावर, इसकी अपर लिमिट इसकी 3 है, नीचे लिमिट लोअर लिमिट इसकी 0 है, तो हमने 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया था जो 9 आ गया था। फिर हमने यहाँ पे मतलब ऐसे डायरेक्टली cos पाई/2 कैसे लिख दिया? डायरेक्टली कहाँ लिखा है हमने, अपर लिमिट डाली है ना x की जगह, ये देखो यहाँ पे x था ना cos x, यस सर। cos x में अपर लिमिट डालनी है, किसकी जगह डालते हैं हम अपर लिमिट, लिमिट किसकी जगह तो डालेंगे हम? x की जगह सर। x की जगह, तो cos ऑफ x है उधर, तो जब अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ पाई/2। यस सर। सर मुझे लगा हमने कुछ दोनों में डिफरेंट मेथड किया। नहीं सेम है, चमका अभी। ओके। यस सर। एक बार अपर डाली, एक बार लोअर डाली, देखो दिख रहा है। यस सर। ठीक है चलो, थैंक हाँ यू भाई सर। इसका आंसर बता दो। 4r√2। क्या आंसर भेजा है? ओ भेज दिया, छुप गया था आंसर। ओ माय गॉड, इतने आंसर, ओ माय गॉड। मैक्सिमम जनता के सही दिख रहे हैं मेरे को, कुछ कुछ के बीच में गड़बड़ है, उनके बताता हूँ मैं। एक तो समरत तुम्हारा गड़बड़ है, कोई ना गड़बड़ है, मंजूर गड़बड़ है, असीम गड़बड़ है,
बाकी में सही है। आशी का गड़बड़ है, प्रणव का गड़बड़ है, रेस्ट एवरीवन करेक्ट। सर मैंने चेंज करके भेज दिया सर। अच्छा ठीक है। सर यस क्या यस? सर चेंज करके। अच्छा ना भाई असीम, दोबारा भेज दे। 12 अगर आंसर है तो गलत है, रितिका गलत है, बाकियों का सही है सही है सही है सही है सही आ रहे हैं सही आ रहे हैं। जसलीन गलत है, बाकियों का सही है सही है। अनुष्ठा सही है सही है। अरीन करेक्ट है, बाकियों का सही है। चलो बस अब हम करते हैं इसको टेस्ट। इसको हम देखेंगे आर की इंटीग्रेशन r²/2 r²/2 फ्रॉम √2 to 5√2। इसको बाहर निकाल लेते हैं, सर इसका 24 आएगा। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या अजीम? सर 24 आएगा। हाँ जी 24 आंसर है इसका। सर पहला सही सी। पहला पता नहीं यार, बस जो भी अगर तूने आंसर भेजा 24 तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा √2, इधर आएगा 5√2। पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। अपर लिमिट किसकी जगह? आर की आर की जगह, तो यहाँ पे हमने डाल दिया आर की जगह 5√2, उसका क्या है? स्क्वायर। फिर माइनस वृष्टि √2 का स्क्वायर। वृष्टि यस सर, क्या आएगा इधर? √2 का स्क्वायर बाय 2। √2 का स्क्वायर मतलब सर वो बाहर बाय 2। सर वो बाहर निकाल दिया हमने। वो तो बाहर है ना, तो फिर बाय 2 अभी नहीं आएगा अंदर, है ना? यस सर। तो बस ठीक है, चमका है ना? यस सर, मेरा आंसर ठीक आ गया। ठीक है, नहीं मैं वैसे ही चेक करा था तुमसे। तो 25 × 2 50 माइनस 2 यहाँ से आएगा 24 आंसर। ठीक, कोई दुख तकलीफ इसमें क्लियर है? yes sir यस सर। यस सर। ठीक है। बाहर निकाले तब भी सर कोई बात क्या नहीं। क्या 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 क्या? सर अगर हम बाहर ना निकालें और ऐसे ही मतलब बाय 2 करके वैल्यूज निकालें। सब सेम ही आएगा यार, उसमें डिफरेंस थोड़ी आएगा आंसर में। बार बार तो थोड़ा अपना काम कम करने के लिए, आसान करने के लिए निकाल देते हैं। यस ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी सारी? definite integration डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा एक आधा ई का भी कर लेते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx from 0 to 1। ध्यान से करना, इसको झोल मत कर देना इसका। अरे अंशिका झोल झोल हो गया, झोल। श्रेया ठीक है, अरीन झोल हो गया। आशी करेक्ट, सक्षम करेक्ट, भूमि करेक्ट, अमृतपाल, अरे अमृतपाल वेल मतलब रेस्ट बार मत लिखो ना, जरूरत नहीं है। उठ करो उसकी क्या है वैल्यू। ठीक है, अरीन नो, जसलीन नो, अनुष्ठा करेक्ट, आंचल करेक्ट, जसमीत करेक्ट, ज्योत्मा ठीक है करेक्ट। अरे प्रणव क्या कर दिया ये? हरनूर नो। अबे क्या कर रहा है प्रणव? गुनगुन, वृष्टि करेक्ट, अनुप्रिया करेक्ट, समृद्ध करेक्ट, कोयना ना, मंजोत करेक्ट, कोयना करेक्ट, महरीन -1 हाय, परनूर ना। सर एक ना मैंने आपको मैसेज गलती से भेजा गया, पता नहीं क्या है। अच्छा, निश्चय, जीनत, अनिरुद्ध, सहज ठीक है, अर्शदीप करना, दिव्या ठीक है, अर्शदीप ये ये क्या है? गलती से भेजा गया? सर पता नहीं क्या है, सर खुल भी नहीं रहा मेरे से, पता नहीं क्या है। ये है क्या?
Oh my God, this is potential security issue threat. Oh, वायरस भेज दिया तुमने। चलो इधर देखेंगे अभी। सर इसका आंसर 1.71 है। हाँ जी 1.71 या E-1। तो आंसर आएगा इसका E-1 क्या इससे तुम लोगों ने जिन्होंने E भेजा, अरे रे रे, e रेस्ट पर 0 कितना होता है? 0 है ना? 1 1 1 हेलो, e रेस्ट पर 0 1 में 0 होता है। e रेस्ट पर x क्या है? इंटीग्रेशन e raised to power x। करेक्ट, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1। 1 0 to 1। ओके, देन वैल्यू पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट e रेस्ट पर 1 1 minus e raised to power 0। अब e रेस्ट पर 1 तो e होता है और e रेस्ट पर 0 होता है 0, है ना? 1 होता है। 1। तो आंसर E-1 आएगा। e वालों जरा ध्यान रखो। ओके, क्या क्या हो गया था क्या कह गई? सर 1 पॉइंट समथिंग आपने इसका आंसर बोला था। अरे वो तो e की वैल्यू पुट कर दी थी। e की वैल्यू होती है ना 2.71 माइनस 1 तो 1.71। Yes. ओके वो भी लिख सकते हैं, मतलब मर्जी है। ठीक है, सर ई वैसे एक कांस्टेंट किस चीज का है? e बिल्कुल कांस्टेंट होता है क्या? सर ई कांस्टेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये नेपियर्स कांस्टेंट होता है, जैसे पाई होता है ना, मतलब दीज आर सम मैथमेटिकल कांस्टेंट्स। ओके सर। ठीक है जी, चलो इसका जो होमवर्क है वो तुम लोग कर लेना। एक्सरसाइज क्यू क्यू नहीं, क्यू पार्ट में एप्लीकेशन है शायद, है ना? यस सर। यस सर। एप्लीकेशन सर एक्सरसाइज 2 में है। चलो कोई बात नहीं, वो एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन को हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 मिनट में नहीं हो पाएगी एप्लीकेशन। और सर हो तो जाएगी। फॉर्मूलाज ही लगाने हैं उसमें। हाँ जी, सर फॉर्मूलाज ही तो लगाने हैं मुझे भी। क्या लगाने हैं? सर का फॉर्मूलाज ही तो लगाने हैं, उसको इंटीग्रेट करना है। हाँ लगाने तो फॉर्मूले ही हैं। तो सर ये समझ नहीं आया फिफ्थ वाला। कितना समझे? नो सर सर सेकंड लास्ट आपने स्टेप किया वो वाला। सेकंड लास्ट है? सर जो सेकंड लास्ट स्टेप नहीं किया e रेज़्ड टू पावर 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर 0 वो वाला। अरे यार सिंपल सी बात है, हम जब लिमिट्स पुट करते हैं पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट। है ना? तो इसमें मैंने पहले अपर लिमिट पुट की, यस सर। 1 आ गया, फिर लोअर लिमिट पुट की x में, e रेज़्ड टू पावर 0 आ गया। ओके सर। ठीक है, चलो चलो फिर हम अब करते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत डेफिनेट इंटीग्रेशन में? नो सर। चलें आगे, सर आगे दौड़े फिर। यस सर। ठीक। यस सर।